एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है बुधवार और आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं और आज पूरा दिन निकल गया है। ब्लॉग अभी तक स्टार्ट नहीं की हूँ और अभी टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 4 या 5 बज रहा होगा, पता नहीं, टाइम अच्छे से याद नहीं है। सोचा कि अब तो कम से कम ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। टाइम कितना हो रहा है? 5 बजने वाला है। और ये देखिए, हमेशा की तरह मेरा यहाँ पे कपड़ा जो कि पूरा भरा हुआ रहता है, मतलब ये आज ही धुला है। इतना सारा काम कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने पतिदेव का फरमाइश भी पूरा कर रही हूँ। पतिदेव के लिए अभी पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ, इतना छोटा जूता कृष्णा को आ जाता है। एकदम छोटा छोटा जूता पहन लेता है, मम्मा का, पापा का। अच्छा, ये मैं मंगवाई हूँ, क्लॉक्स बोलते हैं इसको, और अभी तक मैं पहन नहीं पाई हूँ क्योंकि जैसे मैं पहनती हूँ बस मेरा बच्चा जो है वो छीन लेता है मेरे से और पहन लेता है ना कृष्णा? कृष्णा कृष्णा तो गाइस, पहले हमें प्रैक्टिस करना होगा, फिर हम लोग अच्छे से चल सकते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अच्छे से चलने की जरूरत क्या है? ये मम्मा का है, इसमें प्रैक्टिस करने की और अच्छे से चलने की जरूरत क्या है? और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुहाना सा मौसम है अभी, एकदम मस्त वाला। ना ही गर्मी है और गर्मी है, न ठंडी है, मस्त मस्त मौसम लग रहा है एकदम। बारिश होने के बाद वाला जो मौसम होता है वो, और बारिश थोड़ा बहुत हुआ है, जो भी है। यहाँ पे कपड़े जो है वो भरपूर मात्रा में रखा हुआ है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि शाम का 5 बज चुका है और हस्बैंड अभी है, अभी तक मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ। तो अब जा रही मैं चाय बनाने और कुछ पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ जो भी होगा वो तलूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हाँ, वही सिर्फ पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ नहीं शेयर करूँगी। मेरे पास ट्राइपॉड है, 2 ट्राइपॉड है, एक बड़ा वाला तो है ही, साथ ही साथ एक छोटा वाला भी है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, बस ऐसे ही कहीं अटका लेती हूँ और शूट कर लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं नहीं दिखाई हूँ, ये सूट मैं पहनी हूँ आज, जो कि मैं अभी डेली वेयर इसको करने वाली हूँ, मतलब ली थी इसी हिसाब से कि घर पे पहन लूँगी। कृष्णा देखो देखो, गिर गया बाबू, उठा दो उठा दो उठा दो उठा दो, आ जा आ जा आ जा, आओ जाओ जाओ। ना पापा का शूज इसीलिए नहीं पहनना चाहिए ना, गिर गया ना, तो पापा का पहना इसलिए चोट लग गया ना। तो गाइस, मैं अभी 6 साल की हो चुकी हूँ। अच्छा, देखो मैं बड़ी हो गई हूँ। शूज में स्लीपर ऊंचा वाला पहन ली तो तुम बड़ी हो गई, 6 साल की हो गई है ना। रुक जाओ, थोड़ा ऊपर करो। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ प्याज पकौड़ा। शाम में प्याज पकौड़ा हो या फिर आलू चॉप हो, कुछ भी बना लेती हूँ कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा बनाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च उसमें डाली, अजवाइन और थोड़ा सा कट की हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का भी स्वाद अच्छा लगता है अगर मिक्स, वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम ही मिक्स कर रही हूँ बट खाई हूँ बहुत बार। मतलब दुकान से अगर प्याज पकौड़ा खरीदो ना तो कभी कभी ऐसा होता है प्याज महंगा रहता है तो उसमें मिक्स ये रहता है और पता चल जाता है, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो फर्स्ट टाइम मैं भी मिक्स कर रही हूँ। इसमें सारा बेसिक मसाला जो भी होता है, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पत्ता, सॉरी धनिया पत्ता बोल रही हूँ, धनिया पाउडर और गरम मसाला, चिकन मसाला से जो भी यूज करते हो, अगर डालना चाहते हो तो डाल दो। अगर अदरक लहसुन यूज करना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, बट मैं बहुत कम यूज करती हूँ अदरक लहसुन, क्योंकि मुझे वो पेस्ट बनाना होगा या फिर कूटना होगा, उस मेहनत की वजह से मैं कम करती हूँ। वैसे पसंद है मुझे और खाती हूँ मैं। तो बस सारा मिक्स करके अच्छे से, और उसमें बेसन डाली हूँ और अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे तल लूँगी फटाफट से। शाम में बहुत मज़ा आता है, अगर बारिश वाला मौसम हो या ठंड का मौसम हो, जैसा भी मौसम हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चाय के साथ खाओ या फिर ऐसे ही खाओ। और ये देखिए तल के एकदम तैयार है और बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है, तो एकदम अच्छे से बन भी रहा है। 2 टाइम बस तलूँगी, काफ़ी हो जाता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। वैसे बाबू, मतलब बाबू तो नहीं खाता, मीठी भी थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत, बहुत से ज़्यादा एक खाती होगी, इतना ज़्यादा वो भी नहीं खाती है।
और तीखा भी लगता है, और शाम में उसको ट्यूशन जाना रहता है तो वो कुछ ऐसा खा ली रहती है तो उसका पेट भी भर गया रहता है, मतलब कुछ ऐसा मीन्स कि उसको जो भी पसंद होता है तो वो खा चुकी होती है। तो यहाँ पे बन के तैयार है, और साथ ही साथ हम लोग, मतलब मुझे ना याद आया कि मूढ़ी है हमारे बिहार में, मूढ़ी बोलते हैं इसको, मुड़मुड़ा भी बोलते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको मतलब मूढ़ी मूढ़ी जो रहता है ना, उसको अगर पैकेट से फाड़ दो तो एक दिन बाद ही वो मुलायम हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो उसको गर्म करने के लिए कढ़ाई में अगर ऐसे भून दो तो फिर अच्छा सा मुड़मुड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को खाने में, जो कि किसी भी पकौड़े के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ साथ ही साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी, ताकि जब तक पकौड़ा ख़त्म हो तब तक चाय भी बन जाए। हस्बैंड उधर पकौड़ा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खा रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे बनाना भी है। यही अंतर होता है आदमी में और औरत में। आदमी को बस मतलब ये है कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होता है, हेडेक रहता है, पैसा कमाना होता है, घर चलाना होता है, जो भी है। बट औरतों का ये इन सब मामलों में मैं बताती हूँ कि जैसे कि बनाओ, खाना लगाओ, आदमी आकर बस खा लेगा, और उसको फिर खाने के बाद जो खाना वाला थाली है खाया हुआ उसको हटाओ, जूठा अगर गिरा तो उसको हटाओ। मतलब ना खाने से पहले चैन है और ना खाने के बाद चैन है। और आदमी लोगों को बस बैठ के खा लो, उठ जाओ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड खा रहे हैं वो, और मैं इधर बना भी रही हूँ बार-बार, कभी पानी देना है तो कभी इधर चाय छानने आना है, और बीच-बीच में खा भी रही हूँ। तो ये अंतर होता है आदमी और औरत की लाइफ में। सो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ना मेरा आदत हो गया है कि इस टाइम सीरियल लगा देती हूँ, और सीरियल में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं आदमी लोग, मतलब मेरे हस्बैंड। मैं कब से आदमी लोग कर रही हूँ। तो वो ना आज वैसे तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं आज वो बोल रहे हैं नहीं अब नहीं लगाना है, ले लिए फट से रिमोट। और फिर मैं ऐसा देख ही रही हूँ कि मतलब ये क्या है ऐसे करके, और वो अपना कुछ भी, हाँ रियलिटी शो वो देखते हैं, बट ऐसे सीरियल जो है उसमें और फिर ना ऐसे चिढ़ाने के लिए वो कर देंगे, फिर लगा देंगे कि चलो इसका मन है तो ये अपना देखेगी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए वो ऐसे कर देंगे कि वो हटा देंगे। तो फिर मैं भी छोड़ दी, क्योंकि मेरा जो स्मार्ट टीवी है, मैं कभी भी सीरियल देखती हूँ, और इस तरह से मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियल देखती हूँ, 2-3 देखती हूँ, और वो किसी भी टाइम दे देता है, एक दिन पहले, एक दिन बाद का भी एक दिन पहले ही दे देता है। तो अब क्या करूँ, जितना बार बैठूँगी उतना बार एक ही सीरियल तो देखूँगी नहीं। मेरे पास 3 टाइम होता है, एक बार सुबह में खाना खाने टाइम, मतलब दोपहर में, एक बार शाम में चाय पीने टाइम, और एक बार रात में खाना टाइम, किसी भी टाइम मैं देख सकती हूँ। और जब हस्बैंड नहीं है, पूरे दिन मन होगा तो कभी भी देख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ टीवी के पास, इतना मन नहीं करता है। जब से मोबाइल लोगों के हाथ में आ गया है, टीवी का क्रेज़ कम हो गया है। यही 2012-2010 में लोग बहुत ज़्यादा देखते थे टीवी, बट जब से मोबाइल आ गया तब से बहुत कम हो गया। तो अब नाश्ता वगैरह हो गया, चाय वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। 1-2 घंटे के बाद फिर अब टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। और मैं कहाँ ट्राइपॉड लगाई हूँ, आप लोग सोच सकते हो। कहाँ ऐसा लग रहा है जैसे छत से शूट हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ समझ लो, उतना ही ऊँचाई पे है। एक्चुअली मैं बड़ा वाला ट्राइपॉड लगा ली हूँ। ऐसा मैं कभी-कभार कर पाती हूँ, मतलब कभी-कभार, मतलब बहुत ही कभी-कभार, नहीं तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरा मूड है कि ब्लॉग रेडी करना है तो मैं कंटिन्यू सब कुछ शूट कर लूँगी लगभग, और अगर मूड नहीं रहता है ना तो वही ब्लॉग 2-3 दिन में 1 ब्लॉग बन पाता है। तो जैसे कि अभी है, शाम से ही मैं स्टार्ट ही की हूँ ब्लॉग, और शाम से अभी तक में ही पूरा ब्लॉग बन गया। मतलब काम औरतों को घर में करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर हर एक चीज़ शूट करने लायक वाला चीज़ ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ जो नहीं शूट करने लायक वो भी। अगर हर एक चीज़ शूट करे तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, या फिर 2-2 ब्लॉग हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ शूट करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हमेशा यार कैमरा ही, हमेशा कैमरा ही। और वैसा होता है, बहुत ब्लॉगर के यहाँ होता है, लेकिन वो फेमस होते हैं, उनको एक लालच होता है, उनको एक लोभ होता है, बहुत चीज़ होता है। जैसे कि अब मान लो कि मैं ही इस ब्लॉग से अगर 1 लाख रुपया कमाऊँ, तो क्यों ना मैं करूँगी? मैं भी करूँगी ऐसे, हर बार हर चीज़ शूट करती रहूँगी, एक दिन में 2-2 ब्लॉग रेडी कर लूँगी या फिर डाल दूँगी। लेकिन जहाँ कोई पैसे नहीं मिलते हैं, जहाँ कोई लालच नहीं होता है, वहाँ पे बस, जहाँ पे बस अपने मन का करना है, अपने मर्ज़ी का करना है, और उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर इसी तरह से होता है। वैसे मैंने भी कोई कम मेहनत नहीं किया है, हर मेहनत मैंने भी किया है 2021 से लगभग। कोशिश तो मैं भी बहुत की हूँ कि हाँ, मतलब
अच्छी हो, बट किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता है। ये मैं एकदम यकीन करती हूँ किस्मत पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा। भले मैं मतलब मेरे किस्मत में होगा कि मैं पश्चिम दिशा में जाऊँ, तो मैं पूरब दिशा में चलती रहूँगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और पश्चिम दिशा में फटाक से पहुँच जाऊँगी। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेहनत नहीं करो और बिना मेहनत का ही किस्मत में हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मेहनत करने के बाद भी अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि मेहनत करो, करते रहना चाहिए आदमी को, हर चीज़ करते रहना चाहिए। अब जीवन मिला है तो जीवन में बैठ के तो रहेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। लेकिन जो किस्मत में होगा वही होगा। जैसे कि मैं अभी और कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, मैं बाहर नहीं जाकर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अभी घर में ही रह सकती हूँ और घर में सिलाई, ब्यूटिशियन ये सब भी इतना ईज़ी नहीं होता है, जितना ईज़ी आपको आप में अगर कला है, अगर आप बोल सकते हो कैमरे लेकर के, तो ये ईज़ी है। तो एक ये ईज़ी काम है, दूसरा मेरा मेमोरी इकट्ठा हो रहा है, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, ये मेरा पैशन है। इसमें पैसा नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं खुश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ और एक्चुअली कर रही हूँ। पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो गया, लेकिन हाँ, मेरा मेमोरी इकट्ठा तो हो रहा है ना, कभी 20 साल बाद मैं देखूँगी अपना वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मेरी किस्मत में जॉब करना लिखा होगा, चाहे कुछ भी लिखा होगा, अभी पूरा जीवन तो बीत तो नहीं गया है, बहुत आगे लाइफ बचा हुआ है, तो मैं वो भी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे छोटे-छोटे हैं, 2 साल के, 5 साल के। अभी मुझे उसको पालना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे वही लगता है। तो ये है माइंत्रा से मैंने मँगवाया था क्लॉग्स, जो कि लगभग 2-3 महीने से तो मैं देख ही रही थी। मैं सोच रही थी लेने का, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो फुल पैर का होता है, आगे से जो कटा हुआ नहीं रहता है, उस टाइप का ही मुझे दिख रहा था। देखने में अच्छा लग रहा था बट मैं पहन नहीं पाती क्योंकि होता है ना, मतलब सब लोग नहीं पहन सकते। मुझे वैसे देखने में अच्छा लग रहा था बट मैं नहीं पहन पाती। तो इस टाइप का कुछ देख रही थी और इस टाइप का बहुत ही कम कलेक्शन था, बहुत ही कम। मतलब अगर 100 क्लॉक्स देख रहे हैं तो 95 उस टाइप का ही दिखता है, 5 ही इस टाइप का दिखेगा। और ये 990 रुपया में मुझे मिला है। ये देखने के बाद जब मैं इसका वीडियो शॉर्ट्स डाली यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ ऐसा वीडियो सामने में दिखा जो मीशो से मिल रहा है और कम दाम का। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि ये देखो कितना कम दाम का है, 200-250 का है। फिर बोले कि अरे वो तो पहनने वाले को पता चलेगा, फ़ोटो में तो सारा ही कुछ अच्छा ही लगता है, जब आता है तब क्वालिटी का पता चलता है। वो पहनने वाले को पता चलेगा कि हाँ 900 में चाहे 1000 में या 100 में क्या अंतर है, आखिर कुछ तो अंतर होगा ना। तो फिर मतलब मैं पछता रही थी कि अरे इतना सुंदर तो इतना सस्ता दे रहा है। फिर बोले कि कुछ ब्रांड, कुछ कंपनी का भी अंतर जो होता है वो होता है। तो फिर मैं सैटिस्फाइड हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी है पत्ता गोभी और आलू की। पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी कभी-कभी तो बहुत टेस्टी बन जाएगा, कभी-कभार नहीं अच्छा बनता है। मतलब कभी-कभार, मतलब मुझे ऐसा खुद ही ऐसा लगता है कि कभी-कभार नहीं अच्छा बनता है, बाकी मुझे अच्छा लगता है। रात का खाना तो बन ही चुका है, सब्ज़ी रोटी बन गया है। मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ बस वो दिखा रही हूँ। एकदम अच्छे से रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये सब्ज़ी है, ऐसे मैंने बनाया, कुछ नहीं। बस बनाते जा रही हूँ और सारा कुछ शूट करते जा रही हूँ, तो ये भी मैं दिखाई। फिर अब इसमें सीटी लगा दूँगी एक। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय और ब्लॉग जो है वो एंड नहीं की थी मैं, इसलिए कंटिन्यू चलता आ रहा है। और कल मतलब 1 दिन पहले लगभग शाम से स्टार्ट हुआ है और दूसरा दिन तक चला है। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, अगर आप लोगों में से किसी को भी नहीं पसंद आ रहा तो बताना, मैं छोटा कर दूँगी। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ शेयर करती हूँ तो ब्लॉग लंबा हो ही जाता है, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। आप वीडियो को देख सकते हो कि कितना जल्दी-जल्दी कुछ भी काम हो रहा है, इतना जल्दी होता नहीं। जैसे प्याज़ ही कट कर रही हूँ, इतना जल्दी मैं नहीं करती हूँ, इतना जल्दी-जल्दी में। और अभी तक मैंने मेड नहीं रखा है। और बोली हूँ, जो यहाँ का मेंटेनेंस देखती हैं, जो बाहर में पोछा वगैरह लगाती है, उनको बोली हूँ कि अगर कोई हो जो थोड़ी मतलब कम एज की हो। जो आई थी ना वो मम्मी लोग की एज की थी लगभग, तो उनको कुछ भी बोलने में सही, मतलब बोलना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी को मैं डाँटूँगी या बोलूँगी, लेकिन फिर भी कुछ भी अगर गलती भी होता है तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है मुझे। भाई है तो इंसान ही ना, तो इसीलिए मैं बोली कि थोड़ा-सा कम एज वाली या फिर हम लोगों की एज तक की जो हो, थोड़ा उस टाइप का देखिएगा। तो बोली है, वैसे बताई है और अब आ भी जाएगी लगभग, लेकिन मैं सोच रही हूँ 1 तारीख से रखूँ। पता है अभी वो नहीं है, फिर भी काम अच्छे से चल ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है।
अभी बाबू थोड़ा कम पकड़ता है, पहले एकदम ज़्यादा पकड़ता था, कपड़ा खींचता था, बर्तन धो रही हूँ तो कपड़ा खींच रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कम पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मतलब मुझे मतलब मेरे मन में हो रहा है कि रखूँ या ना रखूँ, रखूँ या ना रखूँ। कभी-कभी एहसास होता है कि रख लेना चाहिए, क्योंकि पोछा लगाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है और बिना पोछा का 1 दिन भी नहीं रह सकता है, ऐसा वाला घर है। लेकिन कभी-कभी फिर सोचती हूँ कि छोड़ दो, अब पता नहीं जो भी हो 1 तारीख से देखेंगे। अभी तो शायद 28 तारीख है, आज शनिवार है। आज ही बताने आई थी वो कि आएगी, तो अब 1 ही तारीख से रखूँगी, 2-3 दिन बाद ही। यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। हाँ, मेहनत तो है ही, अगर आपका कोई और काम कर दे रहा है, झाड़ू, पोछा, बर्तन जो कि है मेहनत का काम, तो थोड़ा-सा ईज़ी तो हो ही जाता है। लेकिन हाँ, वही है कि उस टाइम वैसे भी मैं बैठकर फ़ोन देखती रहती हूँ और वही काम मैं खुद ही कर लूँगी, तो अपना सैटिस्फैक्शन भी होता है, अपने मन से, अपने हिसाब से बर्तन साफ़ करो, मन मानता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखते हैं, जो भी हो। सो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ और आदत छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ये हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हो काम, तो आदत थोड़ा छूट जाता है। तो लगता है कि मैं मतलब कुछ कर रही हूँ ऐसा करके। लगता है थोड़ा-सा भारी-सा लगता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है। फिर ये भी है ना कि आप कुछ भी करके ऊब जाते हो और बहुत-बहुत दिन बाद आपको करने को मिलता है, तो आप थोड़ा अच्छे से करते हो, तो ये भी है। तो हो गया है, बर्तन वगैरह धुल गया है और हॉल में हमेशा की तरह कपड़ा है, जो कि बहुत ही भद्दा दिखता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई चारा नहीं है, क्योंकि और भी कोई जगह ही नहीं है। बाहर बालकनी में अगर बारिश का मौसम है तो कपड़ा रख नहीं सकते हैं और ब कपड़ा हो ही जाता है लगभग, तो कहाँ डालेंगे? डालने का कोई तो जगह होना चाहिए। बस मेरे मन में ये आता है कि एक तो मेरे हस्बैंड का ऐसा जॉब है ट्रांसफ़र वाला, जिसकी वज़ह से हम लोग कभी अस्थायी रूप से नहीं हो सकते हैं कि हाँ, अपने हिसाब का कुछ घर भी ले लें। वैसे तो ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन फिर भी अगर सोचे भी तो नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांसफ़र वाला जॉब है। और दूसरा ये कि मैं सोचती हूँ कि कभी अपना अगर घर होगा, तो मैं कुछ इस हिसाब से अपने हिसाब मतलब इतना ऐज हो गया है और इतना समझ हो गया है कि अगर घर बनेगा तो मैं उसमें कुछ बता सकती हूँ कि कौन चीज़ कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा भी कोई बोल सकता है, लेकिन वैसी मैं नहीं हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से बता सकती हूँ। और मेरा मन करता है कि कभी मेरा ऐसा घर हो जिसमें मेरे हिसाब से सब कुछ हो। जहाँ बालकनी हो, 2-2 अच्छा-सा स्पेसियस, और मतलब कपड़ा डालने के लिए भी एक मतलब होना चाहिए, सब कुछ अच्छे-अच्छे से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा कपड़ा मैं उतार ली, सारा सूख चुका था और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब हो जाएगा। यही है दिक्कत कि जहाँ काम वाली 1 घंटे में करती है, वहाँ मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। और साथ ही साथ है कि ना वो आती है, तो एक मैं जो टाइम दे दी कि चलो 7 बजे आना है, तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि 7 बजे, और आ भी जाती है। कोई-कोई ही होती है जो लेट करती है, आ ही जाती है। तो वो 7 बजे आ जाएगी, 7 से 8 वो काम कर देगी। लेकिन अगर मुझे खुद ही करना रहेगा, तो किसी दिन मैं 7 बजे उठूँगी, किसी दिन साढ़े 7 में उठूँगी। जैसे आज मैं साढ़े 7 में उठी हूँ और फिर फटाफट से झाड़ू लगाई, चाय बनाई, तो मतलब थोड़ा लेट हो जाता है। और इस चक्कर में हस्बैंड को लेट हो सकता है, हो ही जाता है। तो अच्छे से खाना नहीं किसी दिन बन पाएगा, किसी दिन अच्छे से लंच नहीं दे पाऊँगी। अभी तो मीठी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो हफ़्ते में 1 या 2 दिन एग्ज़ाम हो रहा है, बाकी 4-5 दिन छुट्टी हो रहा है। तो ये सब थोड़ा कम हेडेक है, उसमें काम छोड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा लग जाता है, अगर काम रहता है, काम वाली नहीं रहती है तो। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए। लाइज़ॉल का लिक्विड है जो कि मैंने रखा है, और अभी मैं सारा जगह पोछा लगा लूँगी। 2 रूम है, 1 हॉल है, 1 किचन है। बाहर बालकनी में बस पानी डाल कर के वाइप करना होता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है और उतना दूर उतना पानी रहता ही है। तो यहाँ पे बाबू अभी सोया हुआ है और ये टाइमिंग लगभग 10:30 के करीब में हो रहा होगा, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद का होगा। एक बार मैं झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ उनके जाने से पहले, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा-सा हो जाता है गंदा। बाबू जगा रहता है तो इधर-उधर खिलौना ही पूरा फेंक देता है, उससे भी गंदा हो जाता है। तो फिर मैं वही कर रही हूँ, हस्बैंड के जाने से पहले एक बार झाड़ू लगाई थी बस। दूसरे रूम में आ गई हूँ। इस रूम में मंदिर है और एक बेड लगा हुआ है जो यूज़ नहीं होता है, मतलब हम लोग कहाँ-कहाँ सोएँगे। लेकिन इस बेड पे हमेशा धोया हुआ कपड़ा रखा रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है देखने में, और मतलब हमेशा कपड़ा हो जाता है। अब एक ही इंसान कपड़ा डालो, उतारो, मतलब फ़ोल्ड करो, तो किसी-किसी दिन मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। वो इतना ज़्यादा देखने में लग रहा होगा कपड़ा, और देखने से तो गंदा ही लगता है। चाहे गंदा कपड़ा भी हो, उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दो तो वो सुंदर लगेगा, साफ़ लगेगा।
और साफ़ कपड़ा भी फैला कर रख दो तो वो देखने में गंदा लगता है। खैर जो भी हो, लेकिन है इस बेड पे बेड शीट भी मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, बट कुछ होता नहीं है, बस यही है कि कपड़ा फ़ोल्ड करने वाला जो है धोया हुआ कपड़ा वहाँ रखा रहता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन थोड़ा-सा फैला दिख रहा होगा ऊपर में, क्योंकि फटाफट सुबह में जो भी मैं बनाई हूँ वो सब बना है, और उसके बाद बाबू जैसे ही सोया है वैसे मैं ये काम करने लगी हूँ। नहीं तो वो मेरे पीछे-पीछे रहता, कभी डर लगता कि वो पोछा वाला पानी छू रहा है, तो कभी डर लगता कि कहीं गिर ना जाए। यही सब होता है। थोड़ा बच्चों के साथ काम करने में मुश्किल तो भाई होता है। वो जिनके भी बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। बाकी के लोग सोच रहे होंगे कि फेंक रही है, स्टाइल मार रही है, जो भी हो। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। दोनों रूम में, किचन में लग चुका है। और पोछा लगाना ना झाड़ू और बर्तन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा-सा मतलब बर्तन 1 मिनट के लिए हो भी जाता है, लेकिन पोछा लगाने का मन नहीं करता है, मेरा यही हाल है। और हाँ, पोछा लगाने वाला 2-2 तरह का चीज़ है मेरे पास, जो कि आप लोग अगर शुरू से मेरा ब्लॉग देखते हो तो पता होगा। यहीं पे दुर्गापुर में मैं खरीदी थी। अच्छा खासा है, बट मुझे थोड़ा-सा आलस आता है कि उसमें पानी भरो, लिक्विड भरो, उसको ले जाओ। पता नहीं क्यों, मैं कोशिश करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी से अब लगाऊँ, लेकिन उससे ज़्यादा ईज़ी मुझे हाथ से लगता है कि चलो पानी भर लो, फटाक से उसमें लिक्विड डालो और अपने हिसाब से पोछा लगा लो। वो अभी रखा हुआ है पोछा वाला। और एक और जो होता है वो नॉर्मल जो होता है वो भी था। वो नीचे वाला रूम में ही छोड़ दिए, क्योंकि नहीं लगा रहे थे बहुत दिन से। तो ये ऐसे-ऐसे ना बार-बार रूम चेंज होता है ना, तो एक छोटा-मोटा चीज़ ना ऐसे इधर-उधर हो जाता है। यहाँ पे कूलर चल रहा है नीचे करके, ताकि फ्लोर जल्दी से सूख जाए। और अब मेरा सारा ही काम हो चुका है। अभी मैं सिर्फ़ ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, खाऊँगी, यही सब करना है मुझे। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।